कंग भाई, चलो गुलिन रोड चलते हैं। वहाँ कॉलेज के छात्र अभी स्कूल से निकले हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं। कम से कम 20 ऑर्डर तो कर ही सकते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ भाई, आमतौर पर कम से कम 30 ऑर्डर होते हैं, लेकिन आज नहीं। देखा नहीं, मैं और तुम्हारी भाभी शादी की सालगिरह है। दोपहर से काम नहीं कर रहे, वापस आकर थोड़ा रोमांस करेंगे। भाई, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। इतनी सुंदर पत्नी है भाई, लेकिन मैंने सुना है कि जितनी सुंदर औरत होती है उतनी ही जल्दी दिल बदलती है। मुझे डर है। रुको, यहाँ बकवास मत करो। मैं और तुम्हारी भाभी 12 साल की प्रेम कहानी है। बचपन से जानते हैं तुम्हारी भाभी वैसी नहीं है। जल्दी करो, खाओ अपनी रोटी, खाओ तुम। हेलो आंटी। झांगतांग, मैं जानता हूँ तुम जवान हो और जोश में हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? तुम्हारे ऊपर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई घंटे हो गए, अभी तक नहीं रुके। आंटी, तुम गलत हो। मैं घर पर ही नहीं हूँ। तुम क्या कह रही हो? गलत? सुनो, यह आवाज क्या है? सच में? बच्चे को होमवर्क करने दो। बिल्कुल शांत नहीं है। हेलो आंटी, पहले खाओ, मैं वापस आता हूँ। पति, तुम वापस कैसे आ गए? घर में कोई आया है। कहाँ से आया है? मकान मालिक है, किराया लेने आया है। क्या? मैंने सुना है यह मकान मालिक विदेश से आया है। दिखने में सुंदर और अमीर है। उसका किराया लेना बहुत नियमित है। अरे, तुम आम तौर पर बहुत व्यस्त रहते हो। गलती हो गई। क्या? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। कैसे नहीं, बिल्कुल विश्वास करता हूँ। तुम आधे महीने से बाहर हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन तुम्हारे कपड़े। यह नया डिजाइन है। बॉयफ्रेंड शर्ट अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पति, तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। क्या? गुस्सा हो गए? नहीं। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाला हूँ। क्या? तुम गर्भवती हो? हाँ, तुम पिता बनने वाले हो। तुम इतने उत्साहित क्यों नहीं हो? क्या ऊपर से गलत सुना गया है? मैं बहुत उत्साहित हूँ। तुम्हारी माँ ने 3 साल से बच्चे के लिए दबाव डाला है और अंत में गर्भवती हो गई। तुम फिर से ऐसे हो रहे हो। बच्चा नहीं चाहिए, गर्भपात कर दो। पत्नी, गुस्सा मत करो। तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं निश्चित रूप से खुश हूँ। मैं खुशी से भरा हूँ। मैं तुम्हें कैसे नाराज कर सकता हूँ? ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूंगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं अभी बनाता हूँ। मुझे रेड पोर्क रिब सूप और टमाटर वाली बीफ और स्टीम्ड सी बास चाहिए। और कुछ? बस। ठीक है, तो तुम इंतजार करो। मैं अभी बनाता हूँ। तुम आराम करो, जल्दी तैयार हो जाएगा। सर, आपके शुक्राणु की गतिविधि बहुत कम है। एग्रेड शुक्राणु केवल 1% है। तो मैं कैसे बच्चा पैदा करूं? शरीर के अंदर निषेचन की संभावना बहुत कम है। अगर संभावना बढ़ानी है तो IVF सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर गया था। वापस आया तो गर्भवती हो गई। 1% की संभावना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? आ गया आखिरी डिश। सब तैयार है, जल्दी खाओ।
बहुत स्वादिष्ट है पति, मेहनत की है। पत्नी, तुमने भी मेहनत की है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बचा रखा है, चखो, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। टिंग टिंग ने मुझे क्यों भेजा ऐसा एक संदेश? पति, तुम सिर्फ मुझे देखते मत रहो, तुम भी खाओ। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ज्यादा खाओ। जब तक टिंग टिंग को कुछ पता न हो, क्या पेट में बच्चा? शरीर के अंदर निषेचन की संभावना बहुत कम है। जीजा, सावधान, कहीं बच्चा तुम्हारा न हो। पति, मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा बचा रखा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ। बच्चा भी बहुत अच्छा खा रहा है। बाकी का मैं संभाल लूंगा, तुम आराम करो, मैं साफ करूंगा। पति, तुम ये सब अच्छे से संभाल लो। थोड़ी देर में कपड़े भी धो देना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, थोड़ी देर में धो दूंगा। तुम अच्छी तरह से आराम करो। और यह सिगरेट की गंध, परफ्यूम की गंध, पत्नी, पति, क्या बात है? यह क्या बात है? मैं कैसे भूल गया, यह लीडर है। उसने मुझे जेब में सिगरेट रखने को कहा, निकालना भूल गया। तुम्हारा लीडर एक महिला नहीं है। महिला क्या है? वह बहुत ज्यादा सिगरेट पीती है, एक दिन में 2-3 पैक। क्या सच में? पति, और क्या बात है? कुछ नहीं। तो मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियांगशुई, मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है तुम पर। तुम बिल्कुल 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 मत धोखा देना। पति, क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर? तो तुम थोड़ा सक्रिय क्यों नहीं होते? हम 2 हफ्ते से नहीं मिले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पति, क्या अच्छा नहीं लग रहा? जियांगशुई, वह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद देखो, यह क्या है? पति, तुम गलत समझ रहे हो। यह गर्मी का मौसम है, मैं पानी में खेलने गई, एक बदमाश ने पीछे से लिख दिया, धो भी नहीं सकती। और लड़के के साथ पानी में खेल रही थी। नहीं, मैं उस बदमाश को जानती भी नहीं। तो तुम्हारे पीछे वे 2 शब्द तुम कैसे समझाओगी? पति, गुस्सा मत हो, मैं अब से सावधान रहूंगी। ऐसा फिर नहीं होगा। मैं तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगी। नहीं पत्नी, थोड़ा खुजली हो रही है। बताओ, तुमने मुझे जो मैसेज भेजा उसका क्या मतलब है? यह कपड़े पहन कर क्यों आए हो? डिलीवरी नहीं कर रहे। मेरे पास समय कहाँ है? क्या डिलीवरी करूं मैं तुमसे बात करके? ड्राइविंग भी करना है, बताओ क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। वह तुम्हारी बहन है, तुम उसे कैसे कह सकते हो कि उसका मन बदल गया? तुम क्या ऐसा नहीं सोचते? मुझे उस पर विश्वास है। तुम्हारी बहन, उसका मन बदलना असंभव है। जीजा, क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन इस बार किसके साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी? क्या आप जानते हैं कि आपके घर का पासवर्ड लॉक और यह घंटी या फंक्शन भी कर सकती है?
यह जीजा, हर रात कोई आपके घर का दरवाजा खोलने जाता है। आप तो होते ही नहीं, और आपके घर का पासवर्ड भी जानता है। शायद आपकी बहन की यात्राएं ज्यादा हैं। नहीं, आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? यह मेरी बहन का वीचैट स्टेप्स है। यह वीचैट स्टेप्स कैसे सिर्फ 10 कदम ही है? जीजा, क्या आप जानना चाहते हैं कि यह बात कैसे पक्की करें? आप जीजा, मैं हाल ही में एक DSLR कैमरा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे कुछ कम हैं। कितने पैसे? 8,000। कितने? अगर नहीं तो 6,000 ही चलेगा। नहीं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, दिन में खाना डिलीवर करता हूं, रात में ड्राइवर का काम करता हूं। क्या आपको लगता है कि पैसे हवा से आते हैं? नहीं। जीजा, मैं और मेरी बहन एक ही माँ के बच्चे हैं, खून के रिश्ते हैं। अब मैं उसे बेचने जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि यह ज्यादा है? पैसे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000। ठीक है। कम काटा। पैसे लो। बोलो। यह मेरी बहन की तस्वीर है। यह जीजा, इस तस्वीर में जो आदमी है उसके पास कार और घर है। सिर्फ शहर में ही 10 से ज्यादा घर हैं। बाकी की बातें मानो या नहीं, आप पर निर्भर है। जीजा, आप देखिए, इस पर लिखा भी है। कितना मजा आ रहा होगा। शायद आपने मेरी बहन को ऐसा भी नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपकी बहन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। वह ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जांघ पर, छाती पर शायद और भी लिखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, वह ऐसा नहीं करेगी। मैं चलता हूँ जीजा जी। जीजा जी, धीरे धीरे पीना। बाय। जियांगशु यी, तुम मुझे मत धोखा देना। जब तुम्हारे पापा बीमार थे और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, मैंने मेहनत करके पैसे कमाए और तुम्हें कॉलेज भेजा। मैंने तुम्हें हाथों में संभाला। तुम किसी के सामने ऐसे मत झुकना, इतना नीचे मत गिरना। कांग भाई, तुम इतने व्यस्त हो, मेरे पास आने का समय कैसे मिला? तुम्हारी भाभी शायद मुझे धोखा दे रही है। क्या कोई सबूत है? नहीं। कांग भाई, तुम्हें संयम रखना होगा। मुझे याद है, तुमने भाभी को सुरक्षा देने के लिए घर शादी से पहले खरीदा था। अगर तलाक होता है तो तुम खाली हाथ रह जाओगे। मुझे पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी भाभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। हाँ, मेरा एक दोस्त हैनान में है, वो मदद कर सकता है। ठीक है, मेहनत करो। हाँ, धोखे की पहचान के 2 तरीके हैं। एक है बिस्तर पर पकड़ना, दूसरा है DNA टेस्ट। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करनी होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कुछ ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। पति, कल रात हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है। शायद मैं नहीं आऊंगी। ठीक है। बिजनेस ट्रिप, समुद्र किनारे का कपल सूट बहुत अच्छा है। घर पर खाना खाना याद रखना, ज्यादा मेहनत मत करना, मेरे लौटने का इंतजार करना। तुम्हें अच्छे से संभालूंगी। तुम भी सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना। हाँ पत्नी, मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाओं को पुरुषों से दूर रहना चाहिए। तुम रात में बाहर जाते समय सावधान रहना। अरे, मेरे आसपास सिर्फ अच्छी सहेलियां हैं, पुरुष कहाँ हैं? हाँ पत्नी, मैंने सुना है कि हाल ही में समुद्र किनारे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुई है। तुम समुद्र किनारे नहीं गई ना?
मेरे पास समुद्र किनारे जाने का समय कहा है। ठीक है। वह मुझे इतनी आसानी से धोखा दे रही है। लगता है उसने पहले भी मुझे धोखा दिया है। भैया क्या हुआ? वह बिजनेस ट्रिप पर गई है। लगता है यह कैमरा। क्या इसे लगाना मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है? हमें बस एक दिन पहले कमरा बुक करना है, फिर इसे लगा सकते हैं। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। जियांगशुई, तुम्हें बेहतर होगा कि मेरे भैया को निराश मत करो। भैया, मुझे लगता है कि भाभी वैसी नहीं है जो बुरी तरह से बिगड़ी हुई हो। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी भाभी ऐसी कैसे हो सकती हैं? शायद मैं खुद ही बहुत तनाव में हूं। तुम्हारी भाभी शादी के बाद कैसे बदल सकती हैं? आ गए, चेक इन कर लिया। भैया, भाभी निश्चित रूप से नहीं बदली है। हम गलत थे। मैं वाकई बेकार आदमी हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं उस पर शक कर रहा हूं। शादी के बाद बदल गई। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग, पहुंच गई? अभी पहुंची। बहुत दर्द हो रहा है। पैर हाई हील की वजह से मुड़ गया। ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है डार्लिंग, लव यू। बाय। लगता है मैंने उसे गलत समझा। हाँ भैया, हम गलत थे। जब भाभी वापस आएंगी तुम्हें उन्हें अच्छे से मना लेना चाहिए। आ गए। निश्चित रूप से किसी और के साथ है। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ओह, अभी मेरे पति ने मुझे फोन किया था। उसे शायद शक नहीं होगा। मेरी पत्नी बदल गई है। भैया, अभी घबराओ मत, हम और देखते हैं। मैं कैसे न घबराऊं? मेरी पत्नी बदल गई है, गर्भावस्था में बदल गई है। चोर को पकड़ो भैया, शायद ये गलतफहमी है। तुम रुको, मैं एक सेक्सी ड्रेस पहनती हूँ। जियांगशुई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने घर पर कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। तुम प्यारे हो। भैया, ये पहले घबराओ मत, हम और देखते हैं। बाह उठाओ। उसने घर पर कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कांग भैया, आप आवेश में ना आए। मेरी परवाह मत करो। कांग भैया, फोन उठाओ, तुम फोन उठाओ। मुझे तुम पर इतना विश्वास है। तुम सच में मरने लायक हो। पानी तैयार हो रहा है। मेरा फोन नहीं उठा रहे, दूसरों के साथ मस्ती कर रहे हो। जियांगशुई, तुम मेरा इंतजार करो। प्यारे, तुम लगातार फोन क्यों कर रहे हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं होटल में हूँ। मैंने अभी तुम्हें बता दिया था ना।
प्यारे, मुझे नींद आ रही है। अगर तुम्हें कुछ खास नहीं है तो। तुम अकेले होटल में हो। बिल्कुल, अकेले नहीं तो और कितने लोग होंगे? तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले होटल में हो? प्यारे, मैं भूल गया, अकेले नहीं, हमारा बच्चा भी है। तुम्हें पता भी है। प्यारे, कहीं तुम हाल में मानसिक तनाव में तो नहीं हो? जब मैं वापस आऊंगी तुम्हें अच्छे से मनाऊंगी, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है, अब नहीं, मैं फोन काट रही हूँ। पानी तैयार है। दूसरों के सामने सच में आज्ञाकारी हो। कौन है? सच में कौन है? प्यारे, प्यारे, तुम कैसे आ गए? मैं यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी यह हालत कैसे देखता? कौन सा प्यारे? तुम कैसी बात कर रहे हो? बात करने में बुरा लगे, आगे और बुरा लगेगा। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत छुओ, बिल्ली का चूहे पर रोना। ढोंगी दया, बताओ वह प्यारा कहाँ है? झांगकांग, क्या तुम बेकार की बातें बंद कर सकते हो? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं। तुम अब झूठ बोलते हो तो आंखें भी नहीं झपकाते हो, है ना? तुमने कहा था व्यापार यात्रा पर जा रहे हो, यहाँ कैसे आ गए? तुम तो बहुत मस्ती कर रहे हो। झांगकांग, कौन सा प्यारा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जल्दी चले जाओ, वो तुम्हें देख लेंगे। गुस्से में भरा हुआ चेहरा डराने वाला होता है। नहीं बताओगे क्या? और मुझे धोखा दिया? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ? तुमने मेरा पीछा किया। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता तो मैं कैसे जानता कि तुम कितने बुरे हो? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। अगर मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं है तो फिर कैसा है? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ? ऊपर रहने वाले किराएदार ने मुझे बताया कि मकान मालिक कई बार घर आया है। मेरे जितनी बात तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं। मुझे लगता है उसने तुम्हें पा लिया है। पति, मेरी बात सुनो, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। क्या समझाना है? यह देखो क्या है। ऊपर के मकान मालिक ने घर में मेरे से ज्यादा बार आया है। क्या किराया नहीं लिया? तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है? तुम यह सब कैसे देख पाए? क्या डर गए? मेरी बात सुनो, जब तुम नहीं थे तो मकान मालिक सच में हमारे घर कई बार आया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति हाल ही में ठीक नहीं है। मैं उससे बात करना चाहता था, किराया कुछ महीनों के लिए टाल दूं। यह तुम्हारे आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ही था। ठीक है, घर में वो सेक्सी अंडरवियर क्यों रखी हुई है? वह मैंने घर में रखी थी, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे सरप्राइज देना? मकान मालिक आ गया। तुमने इतनी स्पष्ट जगह पर रखी है, तुम मुझे क्या सरप्राइज दे रही हो? सच में किसी ने नहीं देखा। तुम यह बात खुद पर विश्वास करती हो? करती हो? ठीक है पति, मैं बाद में धीरे धीरे समझाऊंगी, ठीक है? तुम मुझसे बकवास मत करो। वह कहाँ है? वह छोटी प्यारी कहाँ है? नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढूंगा। सच में कोई छोटी प्यारी नहीं है। तुम अब तक मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने घर में मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। तुम्हारी वह छोटी प्यारी, मैं उससे लड़ूंगा। तुम और शोर मत करो। मुझे छोड़ दो। झंगकांग, मैंने आज के लिए पूरे 2 महीने तैयारी की है। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तुमने मुझे धोखा दिया, 2 महीने की तैयारी की और कहते हो कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी औरत हो। मैं कैसी औरत हूँ? मैं सिर्फ अपने कैरियर को सुचारू रूप से चलाना चाहती हूँ। मैं यह सब इस घर के लिए कर रही हूँ। गलत काम करो और गहरे प्यार का नाम दो। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझ पर आरोप लगाने में मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है झंगकांग। लगता है तुम सच में मेरे साथ अच्छे से रहना नहीं चाहते। मुझे पता है कि मैं गर्भवती हूँ, फिर भी तुमने इतना जोर से मारा। पत्नी, मैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ से बाहर जाओ, नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। तलाक ले लो, तलाक ले लो। झंगकांग,
क्या डर गए? झंकांग, अगर तुम अभी अंदर जाओगे तो तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे पति पत्नी के रिश्ते की खातिर तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है झंकांग? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं देखना चाहता हूं आखिर अंदर कौन है। यह गंदा बदमाश कहाँ से आया? नहीं, मैं बदमाश नहीं हूं। बाहर निकलो। मैं बदमाश नहीं हूं। गंदा बदमाश। यह एक औरत कैसे है? आंखें बंद करो, देखने की कोशिश मत करो। गलत है, मैंने अभी एक आदमी देखा था। अब यह एक औरत कैसे है? तुम अचानक मेरे बाथरूम में घुस आए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बाथटब में हथियार क्यों लेकर बैठी हूँ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? गलतफहमी है। तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? आओ यहाँ मारो। शुई, क्या कर रहे हो? सुरक्षा को फोन करो। मंत्री, वह मेरा पति है। तुम्हारा पति एक गंदा ड्राइवर है। शुई, तुम सुंदर हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। एक औरत के रूप में अब आनंद लेने का समय है। उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। तुम कैसे बात कर रहे हो? जो अभी अंदर आया था वह क्या तुम हो? कौन है? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था कि एक आदमी अंदर आया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं औरत के भेष में आदमी हूँ? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? तुम्हें दिखाने के लिए कहा और तुम सच में देखने लगे। तुम कैसे गंदे हो? मुझे देखने की हिम्मत भी कर रहे हो? तुम पत्नी, वह तुम क्या देख लिया तो देख लिया। मैं देखना नहीं चाहता था। मंत्री, तुम कम बोलो। हाथ इतना जोर से क्यों लगा रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्या मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? तुम जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। अंतिम कारण यह है कि तुम एक कायर हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? मैं मुझे दो, अच्छा बच्चा। अब तुम समझ गए होगे, हमारे मंत्री एक महिला है। क्या वह तुम्हें धोखा दे सकती है? जो अभी अंदर आया था वह वही थी। क्या सच में मैंने गलतफहमी की तो तुम्हारे पीछे लिखा हुआ शब्द वह भी उसने लिखा था? नहीं तो क्या मैं एक आदमी को मेरे पीछे लिखने दूंगा? हाँ, मैं पहले बकवास कर रहा था, लेकिन यह तुम्हारी संवेदनशीलता की वजह से था। मुझे डर था कि तुम चिंता करोगे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने मेरी पत्नी के पीछे क्या लिखा था? उस समय हम बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं सच में शुही के पीछे कुछ शब्द लिख रहा था। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने क्या लिखा था, मुझे कैसे याद रहेगा? तो यह भूल गया है। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति तुम नहीं थे। झंकांग, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा? कंपनी में सब ये मंत्री की मदद से चल रहा है। तुम न केवल उनका आभार नहीं मानते, बल्कि उन्हें धमकी भी देते हो। जल्दी से माफी मांगो। मैं उनसे माफी मांगूंगा। बकवास, वह ठीक है, होटल में नहा रही है। तुम एक आदमी होकर अंदर घुस गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने गलत नहीं किया, या तुम सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद करना चाहते हो? अगर माफी मांगना इतना मुश्किल है तो छोड़ो। उस निचले इंसान की माफी मुझे जरूरत नहीं है, और तो और उसकी इतनी इज्जत भी नहीं है। मंत्री, माफ करना, मेरे पति को नियम नहीं पता। कृपया माफ कर देना। शुई, हम एक मॉडलिंग कंपनी है। किसी भी मॉडल के पास बाद में नेट स्टार बनने की संभावना है। अगर किस्मत अच्छी हो तो उन्हें फिल्मों में भी चुना जा सकता है। भविष्य की कोई सीमा नहीं है, और मैं तुम्हारे अच्छे शरीर और सुंदरता को देखकर तुम मेरी जवानी की तरह हो। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने तुम्हें प्रमोट करने का फैसला किया, लेकिन अब तुम्हारे परिवार में बहुत सारे अस्थिर कारक हैं। तुम्हारे प्रमोशन के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। मंत्री, गुस्सा न करें, मैं इसे सुलझा दूंगा। झंकांग, तुम्हें पता है मैंने इस प्रमोशन के लिए कितनी तैयारी की है? मैं प्रमोट होकर पैसे कमा सकता हूँ, घर का खर्च चला सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? पत्नी, तुमने उसका रवैया देखा? वह साफ तौर पर मुझे अपमानित कर रही है। अपमानित करे तो क्या? तुम्हारे अंदर इतना घमंड कहाँ से आया? अहंकार कहाँ से आया? हम निचले तबके के लोग हैं,
वह तुम्हें अपमानित करे तो क्या हुआ? इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इतना मेहनत इसीलिए कर रही हूँ हमारे इस घर के लिए। तुमसे एक माफी मांगना इतना मुश्किल क्यों है? तुम मेरे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए अपना सिर नहीं झुका सकते? तुम मेरे लिए नहीं कर सकते? हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम अपना सिर नहीं झुका सकते? प्यारे, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। ऐसे आदमी को नियंत्रण की लत होती है। उसे डर है कि तुम उससे ऊपर उठ जाओगी, इसलिए वह तुम्हें पीछे खींचता है। तुम बीच में बोलने बंद करो। बस करो झंकान, क्या यह काफी नहीं है? वह हमें तलाक के लिए उकसा रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? श्री, तुमने सुना ना? यह कच्चा तुमसे तलाक चाहता है। दूसरे शब्दों में, सामंजस्यपूर्ण समाज ने तुम्हें बचा लिया। अगर यह अभी होता, तुम जैसे लोगों को कोई पत्नी नहीं मिलती। तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। झंकांग, मंत्री ने तुम्हें 2 बातें कही हैं, तुम चुपचाप सुन नहीं सकते? इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? वह मेरा अपमान कर रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अब तक तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। झंकांग, मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं समझा। तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन तुम मेरी प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने में रुकावट नहीं डाल सकते। बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है, दूध के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी माँ की सेहत ठीक नहीं है, वह मेरी देखभाल नहीं कर सकती। क्या मुझे मातृत्व केंद्र जाना पड़ेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पिता जल्द ही अस्पताल में भर्ती होने वाले हैं। घर के खर्चे, रोजमर्रा की चीजें। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारे, मैं और मेहनत करूंगा। क्या मेहनत करोगे? तुम चाहे जितना भागो। तुम कितना कमा सकते हो? बस एक बूंद समुद्र में। प्यारे, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी मांगकर क्या करोगे? मंत्री से माफी मांगो, वह मेरी सैलरी बढ़ाने में मदद कर सकती है। माफ करना। तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। माफ करना। एक माफी से 6,000 रुपए की सैलरी बढ़ोतरी मिल जाएगी? क्या यह बहुत आसान नहीं है? तुम और क्या चाहते हो? अभी मैं बाथटब से निकला, तुमने मुझे डरा दिया। जाओ और पैर धोने का बर्तन लेकर आओ, मेरे पैर धो दो। क्या मुझे यह भी मानना पड़ेगा? तुम नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। मान लो कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मंत्री, पैर धो दो। हल्के हाथ से, तुम बहुत भद्दे हो। तुम बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते? अब समझ में आया। मंत्री जी, देखिए यह ताकत कैसी है। श्वेई, मेरे हाथ में अभी भी बहुत सारे अच्छे संसाधन हैं, उससे बेहतर आदमी बहुत सारे हैं। छोड़ दो। नहीं मंत्री जी, यह कैसी बात है मेरी शुई? भविष्य में विभाग में बहुत कुछ। मंत्री जी, आपकी मदद की जरूरत होगी। ओह मंत्री जी, एक सिगरेट लो। मुझे सिगरेट की बदबू से नफरत है, तुम हट जाओ। तुम सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट पीते हो, बहुत ज्यादा, दिन में 2-3 पैकेट। तुमने कहा था तुम्हारे कपड़ों में सिगरेट तुम्हारे मंत्री ने दी है, वह तो सिगरेट नहीं पीती। मैं दूसरे मंत्री के लिए लाया था। झूठ बोल रहे हो, अब तक मुझे झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें क्या झूठ बोला? तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर गए लीडर वह नहीं थी ना? तुम्हारे पीछे लिखने वाला आदमी वह भी नहीं था ना? यह आदमी कोई और है ना? कैसा आदमी? तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोल रहे हो? मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, हम इतने सालों से साथ हैं। तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरा, तुम बाहर गए 15 दिन और अब गर्भवती हो गई हो। तुम्हें शक है कि मैंने धोखा दिया? मैं सच कहता हूँ, मैंने अस्पताल में जांच करवाई, मुझे नपुंसकता है। हमारे साथ गर्भ ठहरने की संभावना केवल 1% है। यह अच्छी बात है ना? तुम्हारे पास केवल 1% था और हो गया। तुम अभी भी इसकी कदर नहीं कर रहे हो। कौन जानता है वह बच्चा किसका है? तुम बदमाश हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। मैं कह रहा था, आज तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पकड़ने की बात कर रहे हो। असल में तुम मन से मुझ पर विश्वास नहीं करते। यह तुम्हारी वजह से है। तुमने जो किया, क्या वह मुझे तुम पर विश्वास करने देगा? तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम बाहर जाओगे और पुरुषों से दूरी बनाए रखोगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक आदमी के साथ बिकिनी पहनकर समुद्र किनारे गए, है ना? यह मेरी बहन की तस्वीर है। तुम क्या कह रहे हो? तुम सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने तस्वीर देखी है, हालांकि मैंने उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि वह आदमी ऊपर से नंगा था, तुम्हारे साथ गया समुद्र तक। तुमने मेरी जांच की? जो चाहो वो करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा।
वो शुजी, तुम्हारे पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम लोग घर जाकर लड़ो, मुझे थोड़ी थकान हो रही है। उससे पहले घर भेज दो, मुझे आराम करना है। ठीक है। झंकांग, तुम घर जाकर शरारत करो, मंत्री को आराम करने दो। मैं नहीं जाऊंगा। अगर अब मैं चला गया तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? पितृत्व परीक्षण करवाना। ठीक है, कल करवाते हैं। कल क्या, अभी करवाते हैं। मैं अभी बुकिंग करता हूँ। झंकांग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। आगे बढ़ गए? ये आगे बढ़ना है? मैं न केवल तुमसे तलाक लूंगा, मैं उस आदमी को पकड़कर उसकी खैरियत करूंगा। देखो, इंतजार करो। जियांग जी, आपका सरप्राइज पैकेज आ गया है। सरप्राइज पैकेज? सरप्राइज? क्या सरप्राइज? ये तुम्हारा है। मैंने नहीं ऑर्डर किया। तुमने तो मजे कर लिए। ये क्या पहनने वाला है? ये क्या ढकता है? मेरी बात सुनो। समझाओ। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे कि तुम किसी आदमी के बिस्तर पर थीं और वो तुम्हें मार रहा था? सर, माफ कीजिए, मैंने गलत कमरा पहुंचा दिया। ये दूसरी जियांग जी का है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई, मैंने नहीं ऑर्डर किया। झंकांग, तुम अभी चले जाओ यहाँ और मत उलझाओ। जल्दी जाओ। अभी भी नहीं गए? अभी बाथटब में बुलबुले आ रहे थे। कोई बाथटब में छिपा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस कमरे में वाकई कोई आदमी है। ये तो बहुत आसान है। झंकांग, तुम और शरारत मत करो। क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही मानोगे? मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। आज मैं इस आदमी की हालत खराब कर दूंगा। उसकी सफाई हो जाएगी। बाथटब में अभी भी कोई है। तुमने तो सांस रोकने में माहिर हो। मैं मर जाऊंगा। यह वाकई एक आश्चर्य है। नहीं, उसे अभी तक क्यों नहीं भगाया गया है? तुम ही हो जिसने मेरी पत्नी के साथ सोया है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। झंकांग, अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। झंकांग, रुको। अब तक तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। बेशक मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। निर्दोष? वह निर्दोष है। उसने मेरी पत्नी के साथ सोया है। वह निर्दोष है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। हट जाओ। घुटने टेको। तुम एक साधारण ड्राइवर हो। एक बार फिर कहता हूं, घुटने टेको। झंकांग, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? तुम मेरे पति को क्यों मार रहे हो? तुम बुरे आदमी हो। तुम सच में मार रहे हो। वह तुम्हारा पति है। बकवास, नहीं तो मैं उसके साथ एक टब में कैसे लेट सकता था? तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? ठीक है, उस बेकार आदमी को क्या समझा रहे हो? हत्या का प्रयास, कम से कम 3 साल की सजा, कोई ऊपरी सीमा नहीं। हाँ, अब तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, हिंसक आदमी। मंत्री, शांत हो जाओ। मेरे पति बहुत जल्दबाज हैं। मैं अपने पति से माफी मंगवाता हूँ। झंकांग, बाई मैनेजर से माफी मांगो। वह वही मैनेजर है? वह वही मैनेजर है जो तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर गया था, है ना? मैं बाई मैनेजर से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले। हाँ। तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? जब मैंने दरवाजा खोला, तुम तीनों यहां थे। तुम लोग वाकई मस्ती कर रहे थे। मस्ती बहुत जोरदार थी। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? झंकांग, तुम घटिया हो। तुमने जो किया उससे मुझे घटिया सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, जो वेटर ने वो सेक्स टॉयज लाए थे। कपड़े तुमने ही आंटी को भेजा था, है ना? वह शुही ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। वह मेरे और मेरे पति के लिए था, रात में इस्तेमाल करने के लिए। तुमने ऑर्डर किया था? बकवास। शुही, वह हमेशा तुम पर शक करता है। ऐसे आदमी से तलाक क्यों नहीं लेती? क्या तुम उसे नए साल के लिए रखोगी?
मंत्री, वह आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वह दरवाजे से अंदर आते ही झगड़ा शुरू कर देता है। मुझे लगता है आज वह तलाक लेने के लिए आया है और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम बकवास मत करो। क्या फिल्मा रहे हो? बेशक तुम्हारे अपराध का सबूत फिल्मा रहा हूं। तुम माफी मांगना नहीं चाहते तो छोड़ो। वैसे भी मैं एक माफी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं? बात ठीक से करो। तुम नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूं। तुम्हारी माँ की पति, बाई मैनेजर, कृपया मेरे पति को छोड़ दो। कृपया कृपया दया करो। पति, हिलो मत, उठो। ये गोल्फ बॉल शायद तुम्हें जीवन में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि गोल्फ बॉल कैसे खेलते हैं। पति, हाँ, पति, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते, मुझे उनके द्वारा अपमानित होना पड़ता। अगर तुम बदतमीजी नहीं करते तो वे तुम्हें परेशान करते। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी यही सजा है। तुम बात कर रहे हो, तुम बाहर आकर बदल गए, अब तक कह रहे हो। अब तुम्हें सही लग रहा है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। शुई, मुझे नहीं पता तुम उसमें क्या देखती हो। पैसे कमाता नहीं, गुस्सा बहुत करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं उसे रिपोर्ट कर देता, उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देता। माफ करना। तुम दोनों पति पत्नी हो, तो मेरी पत्नी तुम्हारे घर में क्यों है? बेशर्म, तुम लोग बहुत मजे कर रहे हो। लड़के, तुम्हें अभी तक पीटा नहीं गया है क्या? तुम झांगकांग, क्या तुम्हें बेवजह सोचना है? क्या मैं बेकार की बातें सोच रहा हूँ? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। नमस्ते, क्या श्री झंकान यहाँ है? हम आपके अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं, पेरेंटल टेस्ट करने। जांच करने वाले डॉक्टर। अगर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है तो तुम सब मर जाओगे। मुझे डर है कि तुम्हारे पास एक क्षमता नहीं है। झंगकांग, तुम सच में दिल तोड़ने वाले हो। डॉक्टर, मेरी पत्नी गर्भवती है। गर्भावस्था के दौरान पेरेंटेज टेस्ट कैसे किया जाता है? सर, वर्तमान में डीएनए तकनीक विकसित हो चुकी है। एमनियोटिक द्रव से भ्रूण के संपर्क में आने वाले पोषक तत्वों को निकालकर डीएनए टेस्ट करने से सटीकता 80% तक होती है। डॉक्टर, मुझे कैसे सहयोग करना चाहिए? पेट अभी उभरा नहीं है, भ्रूण बहुत छोटा है, संभवतः भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। क्या आप वाकई यह करना चाहते हैं? बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, और यह बहुत खतरनाक है। क्या? डर गए? झंगकांग, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है वंश को आगे बढ़ाने का। तुमने इसे संजोने का मौका छोड़ दिया। कौन जानता है कि यह किसका बच्चा है? ठीक है डॉक्टर, कमरे में चलो। बुरे आदमी, देखो तुम्हारी वजह से श्री को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। क्या हालत हो गई है? क्या तुम एक पति बनने के लायक हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मेरे घर के मामलों में तुम्हें क्या हक है? लड़के, क्या बोल रहे हो? मुंह बंद करो। क्या हुआ? लगता है तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। आओ, मुझे मारो। मैं तुम्हें मारूंगा। रुको। डॉक्टर, क्या हाल है? मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा अयोग्य पति देखा है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मैंने कहा था कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का पेरेंटेज टेस्ट कराना बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, बल्कि तुम परिणाम के पीछे पड़े हो। झंगकांग, डॉक्टर को तुम्हारे डीएनए सैंपल की जरूरत है। परिणाम 1 घंटे बाद, तुलना करने के बाद आएगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारे बालों का एक गुच्छा काट कर दो। धन्यवाद। जांच का परिणाम 1 घंटे बाद ऐप पर दिखाई देगा। श्री, तुम ठीक हो ना? मंत्री, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। श्री, इस बार तुमने अपने पति को अच्छी तरह देख लिया। वह कैसा इंसान है? मैं भी समझ नहीं पा रहा, उसने ऐसा क्यों किया? शुई, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, उससे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन कोई और तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं रखता है, क्यों नहीं? मंत्री, बस करो।
शुई भी एक संवेदनशील लड़की है। उसे पता है कि कौन उसके साथ अच्छा है और किसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। वो सब कुछ जानती है। गायब हो चुका यह शरीर और तस्वीर में यह स्पष्ट रूप से एक ही व्यक्ति नहीं है। क्या मैंने वाकई गलतफहमी पाल ली है? झांगकांग, तुम मुझ पर इतना संदेह क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें भड़काया है? किसी ने नहीं भड़काया, ये तुम्हारे किए हुए काम हैं जो बहुत अजीब हैं। मैं कहाँ अजीब हूँ? लगता है तुम जुओ को भूल गए हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उस रात तुम जो कार में वापस आए थे वह एक मर्सिडीज थी। वापस आते समय किसी ने कुछ अश्लील बातें सुनी और कुछ आवाजें। तुम सिर्फ इसके आधार पर मुझ पर संदेह करने लगे। तुम्हारी यह विशिष्ट धन से घृणा की मानसिकता है। तुम गरीब हो और तुम्हारी गरीबी का कारण भी है। चुप रहो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? झांगकांग, मैं तुमसे वाकई बहुत निराश हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे पास न तो कार थी और न ही घर। मैंने मेहनत की जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। अब जीवन थोड़ा बेहतर हो गया है और तुम बिना रुके मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो? तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे लिए गर्भवती हुई, मैं तुम्हारे परिवार के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ और तुम मुझे इतना कम महत्व दे रहे हो। नैतिकता के ऊंचे स्थान से मुझे बांधने की कोशिश मत करो। तुम खुद को प्यार नहीं करते, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद को प्यार नहीं करता। तो मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने एक और तस्वीर देखी है। तुम केटीवी में नशे में धुत हो। तुम्हारे शरीर पर कुछ अश्लील शब्द लिखे हुए हैं। अगर तुम्हें अपने पेट में पल रहे इस बच्चे की परवाह होती तो क्या तुम ऐसी जगह जाते? क्या तुम अपने शरीर पर ऐसे अश्लील शब्द लिखवाते? तुमने यह कहाँ देखा? तुम इस बात की परवाह मत करो कि मैंने यह कहाँ देखा। क्या यह सच है? क्या यह टिंगटिंग ने तुम्हें भेजा है? तुम इस बात की परवाह मत करो कि किसने भेजा है। सच्चाई यही है। वाकई वही है, मुझे पता था। उस दिन वह कैमरा लेकर आई थी। उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। वह तुम्हारी बहन है, क्या वह तुम्हें धोखा देगी? मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ, उस दिन टिंगटिंग ने मुझे नशे में डाल दिया था। खेल खेलते समय नशे में अक्षर भी उसके द्वारा लिखे गए थे। बकवास मत करो, मैंने उस रात एक तस्वीर भी देखी। तुम नशे में धुत थे, एक आदमी ने तुम्हें संभाला। क्या तुम कह सकते हो कि उस रात तुम साथ नहीं थे? मैं ठीक है, चाहे मैं अब कुछ भी कहूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं टिंगटिंग को बुलाता हूँ, उसे आकर तुम्हारे सामने पेश होने दो। हे टिंगटिंग, कहाँ हो? दीदी, मैं बाहर खाना खा रही हूँ। तुम अभी होटल आओ। दीदी, मेरे साथ कई दोस्त हैं, निकल नहीं सकती। तुरंत आओ, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जब टिंगटिंग आएगी तो तुम उससे पूछताछ करना। बहुत अच्छा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। दीदी, मैं आ गई, क्या अंदर आ सकती हूँ? इतनी जल्दी आ गई? टिंगटिंग, तुम मुझे दबा रही हो। उठो उठो। जीजा जी, तुम भी यहाँ हो? तुम आओ टिंगटिंग। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी दीदी का दिल बदल गया है? जीजा जी, मैं सच कहूँ तो मेरी दीदी का दिल बदल गया है। अरे बदमाश, तुम क्या बकवास कर रही हो? जीजा जी, आप मुझे बचाएं, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, इसलिए मेरी दीदी का गेट खोला। क्या कर रही हो? मारने आ रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है? मैंने झूठा आरोप नहीं लगाया। उस रात केटीवी में नशे के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी ने तुम्हें वापस छोड़ा। तुम्हें पता था कि मैं नशे में हूँ, तुमने क्यों नहीं खुद मुझे घर छोड़ा? मैंने देखा तुम उसके साथ हंस रहे थे, मैं कैसे बाधा डालती तुम्हारे अच्छे काम में। तुम तो जानबूझकर कर रही हो। मैं बस जीजाजी को तुम्हारे धोखे में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए चुपके से उन्हें मैसेज भेजा। अरे बदमाश, तुमने हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? मेरा और जीजाजी का प्यार। अगर तुम उनसे प्यार नहीं करती तो तलाक ले सकती थी। जीजाजी को बेवकूफ क्यों बनाया? अरे मेरा गुस्सा। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मत जाओ, मुझे बताओ वह आदमी कहाँ है? मैं आपको बता सकता हूँ, बस यही है। जब तक सबूत है, यह कोई समस्या नहीं है। आखिरकार तुमने मेरे लिए एक बार जान लगा दी। क्या मतलब है? कुछ नहीं जीजा, तुम जानते हो क्यों? मैं कॉल मिलने के 5 मिनट के अंदर ही आ गया। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे पहले ट्रैक कर रहा था और मैंने ट्रैक किया उस आदमी को। वह सुबह से ही क्लब में रूम बुक कर चुका था और उसके साथ ही बुक किया था। टिंगटिंग, तुम मुझे बताओ वह आदमी कहाँ है? वह इसी कमरे में है, मैंने उसे अंदर आते देखा।
जियांग शुई। इसलिए जल्दी में मुझे भगा रही थी। असल में उस बाहरी आदमी को छुपा रही थी। नहीं, ठीक है, तुमने अच्छी चाल चली। अगर मैं चला गया तो मैं सच में बेवकूफ बन जाऊंगा, है ना? फिर मैं नैतिकता के उच्च स्थान पर खड़ा होकर कहूंगा कि मैंने अपहरण किया और तुमसे तलाक ले लूंगा। फिर बच्चा मेरा नहीं होगा, घर भी मेरा नहीं होगा। बहुत अच्छा, तुमने एक अच्छी चाल चली। झांग कांग, क्या तुम इंसान हो? झांगकांग, मैं तुम्हारे साथ 7 साल से हूँ। मैं तुम्हारे दिल में इतनी बुरी औरत हूँ? क्या ऐसा नहीं है? मेरी दोस्त कैसी जिंदगी जी रही है, देखो। उसे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, बैग चाहिए तो बैग, और मैं सब्जी मंडी जाती हूँ, प्याज खरीदने में भी मोल भाव करती हूँ। अगर मैं तुमसे नफरत करती तो पहले ही तलाक ले लेती। आखिरकार अपने दिल की बात कहती। तुम्हें पैसे, पावर और घर वाले लोग ही पसंद है ना? तुम जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। जैसा तुम्हारी दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे पैर नहीं पकड़ूंगा। तुम गधे हो। तुम मुझे मारो, मुझे गाली दो, मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं किसने मुझे सींग पहनाया। झांगकांग, चले जाओ। तुम यहाँ बस मुसीबत बढ़ा रही हो, है ना? क्या कर रही हो? झांगकांग, इस कमरे में सिर्फ हम 3 हैं, कोई और नहीं। तुम और मत ढूंढो, ठीक है? हटो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे साथ धोखा करने की बात। तुम यहाँ बहस मत करो, मेरे रास्ते से हटो। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, और मत ढूंढो। अब तुम उसकी रक्षा करने लगे हो। मैं किसी की रक्षा नहीं कर रही, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। शुई, पहले मेरी दुनिया में सिर्फ तुम थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम एक और आदमी के लिए उसकी रक्षा कर रही हो। तुम मुझे घृणित लगती हो। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चले जाओ। लड़के, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, है ना? यह मेरा घरेलू मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। चले जाओ। यहां मारो। तुम सच में मारोगे? झांगकांग, तुम पागल हो गए हो। मुझे फिर से बोलो। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, और मत लड़ो। आज तुम पहले ही इतनी बड़ी गड़बड़ कर चुके हो। जल्दी बाई मैनेजर को अस्पताल ले जाओ। चलो। आज कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वह कहाँ है? नहीं बताओगे? मैं खुद ढूंढूंगा। यह बाथटब। सच में रुक नहीं सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी कम क्षमता के साथ तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? हाथ हाथ हाथ। मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शुई, चूंकि तुम खुद विनती कर रही हो। भाई जरूर मान जाएगा। जल्दी उठो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। वह आदमी सच में तुम्हारी बात मानता है। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूँ? चले जाओ। यहां मत रो, झूठी दया दिखाओ मत। जीजा, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं। बेहन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। साफ है कि तुमने आदमी चुराया है और तुमने उसे मारने दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मत बहस करो। उस दिन वह तुम्हें कमरे तक ले गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। शुई, क्या यह तुम्हारी छोटी बहन है? क्या तुमने देखा कि वह मेरे ऊपर था या मेरे साथ गलत किया? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कमरे में क्या किया? अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा, समझे? तुम सिर्फ इसलिए अड़े रह सकते हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मेरी समझ को बदलने की कोशिश कर रही हो। जीजा, देखो मेरी बहन, वह साफ तौर पर बहाने बना रही है।
बस तुम सिर्फ इसलिए अड़े मत रहो कि टिंग टिंग छोटी है और तुम उसे मनाने तरीके से परेशान कर सकते हो। भले ही हम तलाक ले लें, मैं उसे अपनी बहन मानता रहूंगा। ठीक है, तुम एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करोगे, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, है ना? सच्चाई सामने है। तुमने मुझे बताया कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो, लेकिन तुम गर्भवती होकर शराब पी रही हो और इन लोगों के साथ 4 लोग एक टब में। तुम लोगों को मजा आता है। हाँ जीजा, उस दिन मैंने तुम्हें जो तस्वीर दिखाई थी वह यह आदमी था। तुम्हें पता भी नहीं है। मेरी बहन तुम्हारे सामने संयमित और शालीन है, लेकिन उसके सामने। बस करो। शुई, तुम्हारी बहन वाकई कुछ कर सकती है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ वह सच है। उस दिन समुद्र तट पर तुम उसकी गोद में सिर रखे थे, यह सही है ना? उस दिन तुमने कहा था कि तुम फोटोग्राफी सीखने के लिए ग्रुप में जा रही हो, ठीक है। मैंने तुम्हें ग्रुप में जाने दिया, लेकिन तुम तो बस फूट डालने की कोशिश कर रही थी। बस बच्चे को डराना बंद करो। उस दिन मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था और पूछा था कि तुम कहाँ हो। तुमने कहा था कि तुम समुद्र तट पर नहीं हो। वह मेरी सनस्क्रीन के विज्ञापन की शूटिंग थी, लोकेशन समुद्र तट थी। मैं काम कर रही थी, मुझे तुम्हें क्यों समझाना चाहिए? तो तुम उसकी गोद में क्यों थी? मेरा सीनियर एक मॉडल है, उसकी त्वचा गेहूं के रंग की है, जो सनस्क्रीन के व्हाइटनिंग इफेक्ट को उभारता है। वह सच कह रही है। तुम्हारा परिवार वाकई अजीब है। भले ही वे विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन यह बहुत अजीब है। क्या तुम सच में मुझे और मेरी बहन के बीच फूट डाल रही हो? जीजा, मैंने नहीं किया। टिंग टिंग। मैं शराब नहीं पीता। तुम कहती हो कि मैं समूह में फिट नहीं हूँ, मुझे शराब पिलाती हो और मुझे गेम खेलने के लिए कहती हो, मुझे शराब से चूर कर देती हो और फिर कुछ लिखने का गेम खेलती हो। मेरे शरीर पर जो लिखा है, क्या वह तुमने लिखा है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। इतने सालों से बहन ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है, अब तुम्हारा इरादा क्या है? बस हो गया। भले ही पहले यह उसने किया हो, लेकिन उस रात क्या वह तुम्हें घर छोड़ने आया था? मैं और मेरा सीनियर बिल्कुल साफ है। तुम समझा क्यों नहीं रहे? समझाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है तुम बोलने से डर रहे हो। नहीं, उसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे। मैंने नहीं किया। उसने तुम्हें चूमा था। क्या तुम और नहीं पूछोगे? जानशी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें मार डालूंगा, बुरी औरत। जीजा, तुम ठीक हो ना? जीजा, मुझे डरा मत दो। औरतों को सताना किस बहादुरी का काम है? जानश्री, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुमने आदमी को जीजा को मारने दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले जीजा को नहीं देखा, लगभग मुझे मार डालते। मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ जीजा को देखा, दिन रात मेहनत करते हुए, इस घर के लिए काम करते हुए, वह तुम्हारे लिए खरीदने के लिए। तुम्हारा पसंदीदा बैग 3 दिन तक सोए बिना सड़क के किनारे बेहोश हो गए। उसने पूरा दिन डिलीवरी की, आधी रात तक ड्राइविंग की, वापस आकर तुम्हारे लिए डिनर बनाया। वह होटल में खाने गया, सिर्फ 2 रोटी खरीदी, एक मांस की डिश भी नहीं खरीदी। तुमने इसी वजह से फूट डाली है। फूट डालना? अगर तुम उसके साथ साफ हो तो फूट कैसी? तुम क्यों सोचते हो कि मैं बदल गया हूँ? मैंने सीसीटीवी चेक किया, वह लगातार 1 महीने तक तुम्हें घर छोड़ने आया, और हर बार बिल्डिंग के नीचे तक। तुमने सीसीटीवी चेक किया? तुम मुझसे साफ साफ की बात मत करो। मैं कभी विश्वास नहीं करता कि लड़के और लड़की के बीच सच्ची दोस्ती हो सकती है। शुई, देखो, तुम्हारे पति और तुम अब प्यार नहीं है। तुम उनके साथ क्यों रह रही हो? सीनियर, शायद हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। औरत को अपने लिए जीना चाहिए। वो कष्ट उठा रहा है, वो खुद ही नाकाबिल है, वो खुद ही मांगता है। सीनियर, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरा अपना परिवार है। मैं कहूंगा वो तुम्हारे लिए बैग नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। आसानी से तुम्हारे पसंदीदा सभी डिजाइन खरीद सकता हूँ। वो तुम्हारे लिए डिनर बनाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। बस कुछ आया वाली नौकरानी का काम है। बाहर तो वो न खाता है न पीता है, ये उसकी कंजूसी है। वो ऐसा सिर्फ खुद को भावनात्मक बनाने के लिए करता है। तुम्हें उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं। नहीं भैया। शुई, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं कर सकती हूँ। तुम कहते हो तुम दोनों में कुछ नहीं है। भैया मजाक मत करो, मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। हम दूरी बनाए रखें, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। शुई, याद है कॉलेज के दिन? तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी, हर बात पूछती थी। उस समय की तुम कितनी खुशमिजाज थी, कितनी जोशीली, और अब देखो कितनी मुरझाई हुई हो। ये सब इस गरीबी भरी जिंदगी की वजह से तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। तुम बेहतर जिंदगी की हकदार हो। मैं तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता हूँ। भैया, मैं हमेशा आपका आदर करती हूँ, ऐसे मजाक मत करिए। मैं और वह 7 साल से रिलेशनशिप में है। वह अभी मुझसे जितनी नफरत करता है उतना ही प्यार करता था। मेरा विश्वास है गलतफहमी दूर होते ही हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। भैया, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं भी सिद्धांतों वाली औरत हूँ।
मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा बच्चा भी है। वो मुझसे कहाँ बेहतर है? वो तो बस समाज का निचला तबका का कचरा है। आप उसके बारे में ऐसा न बोलें। मैं जानती हूँ वह मुझसे कितना प्यार करता है। जब मेरे पापा बीमार थे, उसने अपना एडमिशन लेटर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़कर मेरे लिए काम किया। अगर वह न होता तो मैं आज किसी फैक्ट्री में मजदूरन होती या फिर रेस्तरां में वेट्रेस। उसके मुकाबले तुम तो बस मुझे फुर्सत का खिलौना समझते हो। इंसान को आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। मेरे साथ आओ, तुम्हें ऐशो आराम मिलेगा। इन सालों के कष्ट सबका मुआवजा मिल जाएगा। मेरे और उसके साथ की मुश्किलें मेरी जिंदगी की सबसे मीठी चीज है। बदमाश, कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। जानो, दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छे शब्द बोलने से तुम्हारी जीजा का शक दूर हो जाएगा? उनका तुम पर शक। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं इतनी चालाक नहीं हूँ। मैं बस उसकी चिंता करती हूँ। बात बदलने की कोशिश मत करो। उस दिन सीनियर ने मुझे होटल छोड़ा। 10 मिनट के अंदर मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तुम दरवाजे पर छिप कर सुन रहे थे। हम बिल्कुल साफ हैं। तुम्हें सब पता है। मैंने नहीं सुना। होटल की दीवारें पतली हैं। तुमने सब कुछ सुना होगा। टिंग टिंग, तुम्हारी बहन सही कह रही है। जीजा, मुझे कुछ नहीं पता। टिंग टिंग, जीजा को सच बताओ, वह तुम पर नाराज नहीं होंगे। सच है। तो मैंने तुम्हारी बहन को गलत समझा। तुमने हमारे रिश्ते में दरार डाली। हमारे रिश्ते में बच्चा मेरा है। ये क्या ड्रामा है? जब तुमने उसे मेरे साथ अंदर छिपने को कहा, मुझे लगा जियांग शुई ऐसी औरत है, वो बाहर किसी और के साथ है। शुई ईमानदार है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा मेरे साथ छिपने को, लेकिन अब लगता है वह आदमी इस लायक नहीं है। अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे नहीं लगता था कि यह 1% मौका मुझे मिलेगा, मेरे सिर पर आएगा। तुम्हारा अपना बच्चा है। तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं पिता बनने वाला हूं। मैं कैसे खुश नहीं हो सकता? मैं काम से थक जाता हूँ और तुम्हारे शक और संदेह से भी। तुम जानते हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। टिंग टिंग, अब सच बता सकती हो? जीजा, मैं मानती हूँ शायद मैंने गलती की है। सच बताओ। ठीक है, मुझे जीजा पसंद है। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह अच्छे हैं। मुझे लगा तुमने दिल बदल लिया है और मुझे लगा कि तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। उसके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकता। अरे, ये भाभी जी है ना? हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें खुद नहीं पता? हाँ हाँ हाँ। टिंग टिंग, मैं तुम्हें इतने समय से पसंद करता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। नहीं। अरे, ये आवाज सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। याद रखो, हमारे वो भाई की औरत बनकर आगे से बाइक पर बैठने की कोई चिंता नहीं। आना जाना तो हाई एंड बार में होगा। यकीनन तुम्हें मजा आएगा। हाँ भाभी, आज रात हमारे वो भाई के साथ बार में चलो। हम तुम्हें अच्छा खिलाएंगे, मजेदार पिलाएंगे। टिंग टिंग, मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ हाँ हाँ। टिंग टिंग, प्यारी सी, हटो। चलो। भाई, ये कौन है? भाई, मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत? उस समय से मैं तुम्हारे लिए एक अजीब सा भाव रखने लगा। टिंग टिंग, तुम यह उसके बाद तुम मेरी बहन से शादी कर लिए। मैं तुमसे चिपकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं तुम्हें चीजें भेजता रहा, जानबूझकर अभिमानी बनता रहा, कभी कभी तुमसे पैसे भी ऐंठता रहा, लेकिन वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। तुम्हारे घर का वो बड़ा टीवी, मैंने उसे देखकर थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए। टिंग टिंग, वो प्यार नहीं था। तुम शायद सिर्फ उसका आभार महसूस कर रही हो। दीदी, मैं गलत था। मुझे बिना सबूत के इस बात को बढ़ा छाकर पेश नहीं करना चाहिए था। जीजा, असल में मेरी दीदी का दिल नहीं बदला। वो आदमी था, उसने मेरी दीदी को परेशान किया। तुम क्या कह रहे हो? उसने मेरी दीदी के कपड़े फाड़े और उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। मेरी दीदी ने उसे बाहर निकाल दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, क्या हो जनरल, तुम बहुत ही कमजोर हो। इतनी सी औरत को तुम हाथ नहीं लगा सके।
चले जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर खड़ा नहीं होने दूंगा। क्या हो चेयरमैन तुम? जियांग शुई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं और झांगकांग हम हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, शराब नहीं पीते, सजा खाते हो, है ना ये मंत्री? जियांग शुई, हाल ही में प्रदर्शन खराब है, काम में मन नहीं लगता, आज से निकाल दिया गया। ठीक है क्या हो बॉस? भले ही तुम मुझे निकाल दो, मैं मरने से पहले झुकूंगा नहीं। ठीक है, अभी तुम इतने सख्त बात कर रहे हो मेरे साथ क्योंकि तुम पर दबाव कम है। मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि क्या होता है अमीरों की ताकत। हेलो कांग जी, ली लीडर। तुम्हारे खिलाफ शिकायतें बहुत हैं, प्रदर्शन सबसे खराब है, कल से काम पर मत आना। नहीं ली लीडर, मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे पूरे परिवार की जीविका इसी पर निर्भर है। मुझसे मत मांगो, मेरे पास कुछ नहीं है। हेलो हेलो लीडर। कांग जी, हमारी ड्राइविंग कंपनी, यहाँ इमेज मैनेजमेंट की जरूरत है, तुम्हारी इमेज सबसे खराब है, कल से मत आना। क्या? नहीं लीडर, मैंने इस साल इतनी मेहनत की है, मैंने ईमानदारी से काम किया है, कोई गलती नहीं की। तुमने गलत आदमी को नाराज कर दिया। नहीं लीडर। हेलो, अब सब खत्म हो गया, नौकरी भी चली गई। पति माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, बुरी ताकतों के सामने झुकना नहीं चाहता। जियांग शुई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मेरी औरत बनोगी? मैं तुम्हें अनंत धन दौलत दूंगा। तुम बेशर्म हो। पैसा कितना अच्छा होता है, पैसे से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, तुम्हें इस गरीब के साथ इतनी मुश्किल जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हें याद है तुम्हारी पुरानी बॉस सुमुहे? हे जी, क्या उन्हें ब्रांच कंपनी में बॉस बना दिया गया है? हाँ, वो तुम्हारे साथ ही शुरू हुई थी, लेकिन मेरे साथ 2 महीने मजे करने के बाद उसकी प्रमोशन रॉकेट की तरह हुई। अब तो लग्जरी कार और बंगले में रहती है। सुना है अब छोटे कुत्ते पाल रही है। बेशर्म। यही है हकीकत। और वो वित्त विभाग की वो एनलन मेरे साथ आधे साल तक मजे करती रही, अब वो कंपनी के वित्त विभाग की डायरेक्टर बन चुकी है। वो तुमसे सिर्फ 1 साल छोटी है। मुझे पता है तुम्हारा कुछ मॉडलिंग प्रतियोगिता का सपना है जिसमें तुम मॉडलिंग की दुनिया में चमकना चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं पैसा और कनेक्शन लगाकर तुम्हें बड़ा कर सकता हूं। कैसा रहेगा? शरीर से मिली इज्जत, धोखे से मिले पैसे मुझे गंदे लगते हैं। कियाओ म्यूसिन, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुम कौन हो? यह कियाओ डोंग का बुक किया हुआ कमरा है। कियाओ डोंग, उसने मुझे मारा। पत्नी, मैं यहाँ सिर्फ क्लाइंट के साथ नहा रहा था। यह कियाओ डोंग की पत्नी है, कोई बात नहीं। खैर, सारे सबूत यहाँ हैं हमारे शादी से पहले के समझौते के अनुसार। तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। धन्यवाद। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या कर रही हो पत्नी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सारी चीजें तुमने मुझे दी है, अब तुम मुझे खाली हाथ भेज रही हो। मैं कैसे जीऊंगा? मेरे वकील से बात करो, ले जाओ उसे। पत्नी, जियांग जी, पहले मैंने गलतफहमी की तुम और मेरे पति के बारे में। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे तो कोई बात नहीं है, बस मेरी नौकरी की बात है। तुम पैसे के लालच में नहीं आए, उन छोटी लड़कियों की तरह नहीं। खुद को बर्बाद करने वाली मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। मेरा केस खत्म होने के बाद कियाओ म्यूसिन की कंपनियां मेरे नाम हो जाएंगी। तुम वापस आकर काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जरूर चमकोगी। धन्यवाद मुझे वापस काम पर लाने के लिए। और तुम भी, अब तुम्हारी नौकरी नहीं है, मेरे साथ काम करो। मैं तो छोड़ दूंगा, मुझ में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। कहाँ? तुम ईमानदार और मेहनती हो, लालची नहीं। इस बात की मैं कदर करती हूँ। तब मैं तुम्हें हर महीने 30,000 दूंगी। कितना? 30,000? सच में? मैं कभी मजाक नहीं करती। धन्यवाद धन्यवाद पत्नी, अब हमारी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ पति। तुम चिंता मत करो, अब मैं एक अच्छा पति बनूंगा। अच्छा पति, अच्छा पिता।